पढ़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी की बात भी हमने की। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हम डिस्कस कर रहे थे वाटर के लिए। वो वाटर को हम यूज कर रहे हैं एज कूलेंट ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में, एज वेल एज ए हीटर इन हॉट वाटर बैग्स, है ना। पानी की गर्म थैलियां भर के सेक करने के काम में लेते हैं, पेट पे रखते हैं, छाती पर रखते हैं। सो व्हाई द रीजन बिहाइंड इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से पानी देर से ठंडा होता है ना, देर तक गर्म रहता है ये कहेंगे, या देर से ठंडा होता है। इसी की वजह से सी ब्रीज, लैंड ब्रीज वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। owing to its high specific heat capacity the water warms up much more slowly, धीरे धीरे गर्म होगा, than the land during summer, and consequently wind from the sea has a cooling effect. Now you can tell why in desert areas the earth's surface warms up quickly during the dry and cools quickly at night, है ना। रेगिस्तान में जो रातें हैं वो ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है। तो आप बता सकते हैं रेत यानी सैंड के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, कम है तो जल्दी से गर्म हो जाएगी। तो यहाँ हमने टेबल में देखा था लेड के लिए कम है तो लेड सबसे तेजी जल्दी से गर्म होगा, और वाटर के लिए ज़्यादा है तो पानी जो है धीरे धीरे गर्म होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सम गैसेस। तो ये टेबल आ गई 11.4 और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आ गई पर मोल पर केल्विन में, जूल पर मोल पर केल्विन में। तो ये कुछ गैसेस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग बराबर सी दिख रही हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काफी ज्यादा है और हीलियम के लिए कंपैरेटिवली कम है, CO2 के लिए ज्यादा है। तो यहाँ तक हमने समझा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैलोरीमेट्री को। कैलोरीमेट्री यानी यही हीट के मेजरमेंट से रिलेटेड जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसी को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। तो आर्टिकल 11.7 कैलोरीमेट्री, इसका एक इंपॉर्टेंट लॉ भी है जो बहुत ही सिंपल है, उसको भी हम सीखेंगे यहाँ पे। ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड, कोई निकाय जो है अलग थलग निकाय कहलाता है। आइसोलेटेड यानी बिल्कुल जिसको अलग थलग कर दिया। इफ नो एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं isolated system. When different parts of an isolated system are at different temperature, a quantity of heat transfers from the part at high temperature to the part at lower temperature. जैसे पानी बहता है ऊंचाई से नीचाई की तरफ, जैसे करंट बहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, बिल्कुल ठीक वैसे ही हीट बहती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। The heat lost by the part at higher temperature is equal to the heat gained by the part at lower temperature. इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसको दूसरे टर्म्स में, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, heat lost by one body is exactly equal to the heat gained by other body. Calorimetry means measurement of heat. Heat को जो नापना है वो, when a body at higher temperature is brought in contact with another body at lower temperature, the heat lost by hot body is, वो किसके बराबर होगी? हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी के बराबर होगी। तो इससे हम कई तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये फैक्ट लाइफ से भी लिंक हो जाता है। इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी प्रोवाइडेड नो हीट इज अलाउड टू एस्केप टू द सराउंडिंग्स, है ना, लॉस नहीं हो रहा है। A device in which heat measurement can be made is called a calorimeter. उस डिवाइस को हम नाम देंगे कैलोरीमीटर। It consists a metallic vessel and stirrer of the same material like copper और aluminium, है ना, हिलाने के लिए पानी को। और बर्तन है कॉपर का ही। The vessel is kept inside a wooden jacket which contains heat insulating materials. स्टील वुल तो नहीं रहती है, वो रहती है मतलब रुई भर देंगे उसके आसपास, या ऊन भर देंगे जिससे कि कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो।
glassful रहती है, glassful etc. The outer jacket acts as a heat shield and reduces the heat loss from the inner vessel. There is an opening in the outer jacket through which a mercury thermometer can be inserted into the calorimeter. The following example provides a method by which the specific heat capacity of a given solid can be determined by using the principle of heat gained is equal to heat lost. बच्चों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जेई एडवांस के सिलेबस में प्रैक्टिकल फिजिक्स में ये पार्ट इंक्लूडेड है। तो ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है आपको 11th में। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट with help of an example. Example 11.3. A sphere of aluminum of 0.047 किलोग्राम। तो एल्यूमिनियम का एक गोला है और उसका मास है 0.047 किलोग्राम is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water. उबलते हुए पानी में, खौलते हुए पानी में उसको रखा गया लंबे समय so that the sphere is at 100 degree centigrade. Obviously उसका टेम्परेचर अब हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड. It is then immediately transferred to 0.14 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर. तुरंत से इसको हमने कैलोरीमीटर में डाल दिया. 0.14 किलोग्राम उसमें तांबा था, containing 0.25 kg of water, और पानी था 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जबकि ये जो एल्यूमिनियम का गोला ये 100 डिग्री पर है. The temperature of water rises, no doubt, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा and attains a steady state at 23 डिग्री. तो कहां तक बढ़ता है? 23 डिग्री तक बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है. कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट, यानी और नहीं बढ़ता, हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके बेसिस पे हमें निकालना. तो हम यही प्रिंसिपल लगाने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कॉपर वेसल, दोनों को मिलाकर. So in solving this example, we shall use the fact that at a steady state, heat given by an aluminum sphere will be equal to the heat absorbed by the water and calorimeter. So mass देखते हैं, एल्यूमिनियम स्फीयर का मास कितना है, तो यह है 0.047 किलोग्राम. इनिशियल टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर 23 हो जाता है. तो एल्यूमिनियम स्फीयर का टेम्परेचर तो घट रहा है और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो यहाँ पे 77 डिग्री सेंटीग्रेड है. मान लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है एल्यूमिनियम की वो है S सबस्क्रिप्ट AL. तो अगर इतनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, जो फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में सीखा था, उसको यहाँ कैसे लगाएंगे? अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द एल्यूमिनियम स्फीयर MS डेल्टा T. तो इसमें SAL को अननोन मान के हमने ये कैलकुलेशन की. फिर मास ऑफ वाटर 0.25 kg है, मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.14 है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर 20 डिग्री है, फाइनल टेम्परेचर 23 है. तो जो डिफरेंस आया यहाँ पे वो आया 3 डिग्री. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर SW है, जो कि हम जानते हैं कितनी होती है, जूल पर केजी पर केल्विन में, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन. और कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर की वो दी हुई है हमें 0.386 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन. टेबल से भी देख सकते हैं. तो अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो जोड़ने पर डेल्टा टी तो कॉमन है, तो ये कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं. स्टेडी स्टेट में हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम स्फीयर इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर. तो हमने यहाँ पर इक्वेट करके अकेला अननोन जो है SAL वो कैलकुलेट करके निकाल लिया, विच इज 0.911 किलो जूल पर केजी पर केल्विन. तो हमने बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को समझा. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा चेंज ऑफ स्टेट. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.